अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। We are going to study today cathode rays and discovery of electron, which is on page number 28 and 29 of your textbook. Previously, we have discussed in detail कि साइंटिस्ट कैसे पहले ये समझते थे that atom is indivisible, it do not have any fundamental particles, कि हम लोग एटम को फर्दर सबडिवाइड नहीं कर सकते। इसी चीज को कंफर्म करने के लिए सर विलियम क्रूक ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। He took a discharge tube, a glass tube. इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया बाय यूजिंग अ बैटरी, और इसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए, दीज मेटालिक रॉड्स। एक को हमने बैटरी के पॉजिटिव हिस्से से कनेक्ट किया एंड वी कॉल इट एनोड, एंड द अदर वन इज कनेक्टेड विद द बैटरीज नेगेटिव पोर्शन एंड वी कॉल दिस कैथोड। इसके अंदर हमने जो प्रेशर यूज किया वो 10⁻⁻⁴ atm, ताकि अंदर किसी किस्म की कोई बाहर से जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो सके। तो जब हमने जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट हो गया, हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, प्रेशर को सेट कर दिया, तो जब इसमें से करंट पास हुआ तो साइंटिस्ट ने चेक किया कि एक बहुत ही शाइनी रेज दे वर emitted फ्रॉम कैथोड एंड दे वर मूविंग टूवर्ड एनोड, दे वर मूविंग टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। तो साइंटिस्ट ने इन रेज को नाम दिया कैथोड रेज का। लेट्स सी हाउ दिस हैपेंड। So this is a vacuum pipe or a discharge tube. One of its end is cathode, जो कि हमने बैटरी के नेगेटिव हिस्से से कनेक्ट किया। The second one is एनोड, जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव हिस्से से कनेक्ट किया। इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो हमने प्रेशर रखा वो 0.10⁻⁴ atm या मिलीमीटर hg में 0.0001 मिलीमीटर hg, और इसके अंदर जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था, नेगेटिव से पॉजिटिव तक का जो डिफरेंस था, which was 10 किलोवोल्ट टू 20 किलोवोल्ट। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, अ वेरी शाइनी रेज, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रेवल कर रही हैं, दीज रेज वर इमिटेड एंड दीज रेज कैन बी सीन। जो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही थी, और इनका नेम रखा गया कैथोड रेज। फिर लेटर ऑन साइंटिस्ट ने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया। The first property is these rays travel in straight line perpendicular to the cathode surface. Let's see. उन्होंने कहा है कि ये रेस कैथोड से बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में एकदम स्ट्रेट मूव करती है। वी कैन सी परफेक्टली हियर इट इज फॉर्मिंग अ 90 डिग्री एंगल विद कैथोड, और बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही हैं। The second property is they can cast a sharp shadow of an opaque object if placed in their path. Number one thing, sharp shadow. शार्प शेडो मीन्स कि जब भी जो शेडो बने वो बड़ा क्लियर हो, उसमें हर चीज, एज पॉइंट्स, हर चीज क्लियरली डिफाइंड हो। ओपेक ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलो द लाइट टू पास, जो अपने में से लाइट को पास होने नहीं देती, उसे हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। तो कहते हैं जब हम किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को इनके रास्ते में रखेंगे, दे कास्ट अ शार्प शेडो, ये उसका एक अच्छा वेल डिफाइंड शेडो क्रिएट करती हैं। लेट्स सी। So as you can see, we have placed a circular wooden plate in between, or you can see it has created a exact sized shadow. कि इसका एक इन्होंने shadow भी create किया है। और ये these rays जब किसी opaque object के साथ जाकर टकराती हैं, when they hit that, और ये क्या है, रास्ते में एक opaque object अगर इनके रखा जाए तो they cast a sharp shadow. They are deflected toward positive plate in an electric field, showing that they are negatively charged. कहती है अगर इनकी मूवमेंट के दौरान हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड करेंगी। जैसे आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड कर गई। इसी तरीके से अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो ये हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ जो है वो टर्न करेंगी, बेंड करेंगी। सो वी कैन सी दे हैव मूव्ड टुवर्ड द नॉर्थ पोल। इट मींस दे आर ओरिजिनली नेगेटिवली चार्ज्ड एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज।
कि ये खुद जो है वो नेगेटिव चार्ज है, इसी वजह से ये किसी पॉजिटिव हिस्से की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। इसीलिए इससे हमने ये डिड्यूस किया, चूंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, कि ये जो रेज हैं दे कैरी नेगेटिव चार्ज। So they are deflected toward positive plate in an electric field showing that they are negatively charged. इसके अलावा जो इसकी प्रॉपर्टीज साइंटिस्ट ने बताई, they raise temperature of the body on which they fall, कि जिनके ऊपर ये रेज गिरती हैं ये उनका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज टू मास रेशियो। जे थॉमसन ने ये बात डिस्कवर की थी कि इन रेस के ऊपर एक्चुअली में कितना चार्ज है और कितना मास है और इसकी पर्टिकुलर रेशियो क्या है। लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, कि जब ये डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से जाके टकराती हैं तो पर्टिकुलर टाइप की चमक पैदा करती हैं। और it was found that same types of rays were emitted no matter which gas and which cathode was used in the discharge tube. उन्होंने कहा कि ये नहीं है ऐसा कि अगर हमने कैथोड बदल दिया, मतलब जिस मटेरियल का कैथोड बना था, फॉर एग्जांपल हमने कॉपर से बना हुआ एक रॉड इस्तेमाल किया था जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया था, तो उसे हमने कहा ये कैथोड है। तो अगर कहते हैं कि अगर आप कैथोड का मटेरियल बदल दें, आप आयरन का कैथोड इस्तेमाल कर लें, तो क्या ये रेज फिर भी एमिट होंगी? तो साइंटिस्ट ने कहा था यस, कि ये चाहे आप कोई भी किस्म का कैथोड इस्तेमाल कर लें, कोई भी किस्म की गैस इस्तेमाल कर लें, हमेशा कैथोड रेज जरूर बनेगी, ये चमकती हुई शाइनी रेज जरूर बनेगी और ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल करेंगी, हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करेंगी और उसकी ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। तो For today you learn cathode rays and discovery of electrons. आपने देखा कि सर विलियम क्रूक ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि जे थॉमसन ने डिस्कवर किए थे। याद रखिएगा, इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा जब शॉर्ट एमसीक्यूज में आए हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो electrons were discovered by जे थॉमसन, its presence was confirmed by सर विलियम क्रूक, कि इसको कंफर्म सर विलियम क्रूक ने किया था एक एक्सपेरिमेंट के जरिए से, जबकि जे थॉमसन ने इसको नाम दिया था कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके बारे में फर्दर जो इंफॉर्मेशन थी वो जे थॉमसन ने बताई थी। उसके बाद कहते हैं कि इसमें हुआ क्या था, हमने एक ट्यूब ली, एक वैक्यूम ट्यूब, उसके अंदर हमने 2 रॉड्स इस्तेमाल किए। एक रॉड को हमने बैटरी के पॉजिटिव हिस्से से कनेक्ट किया एंड वी कॉल दिस एनोड एंड द अदर वन इज कैथोड। और फिर हमने देखा कुछ शाइनी रेज बनी जो कि नेगेटिव हिस्से से पॉजिटिव हिस्से की तरफ ट्रेवल कर रही थी, सो वी नेम्ड देम कैथोड रेज। बाद में हमने जो इसकी प्रॉपर्टीज सारी की सारी डिस्कस की, तो इस बात से हमने ये अंदाजा लगाया कि कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, कि कैथोड रेज इस बात पर डिपेंड नहीं करती कौन सी गैस हमने इस्तेमाल की या कौन सा मटेरियल हमने कैथोड का इस्तेमाल किया, चाहे हम जो चीज़ मर्जी इस्तेमाल करें कैथोड रेज हमेशा ज़रूर बनेगी। उसके बाद सेकेंड थिंग, द फैक्ट दैट दे कास्ट द शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट suggest that they are not rays but they are fast moving particles। कहते हैं ये बात, ये जो प्रॉपर्टी है कि ये अपने रास्ते में आने वाली ओपेक ऑब्जेक्ट का एक शेडो क्रिएट करती हैं, इस प्रॉपर्टी ने इस बात को सजेस्ट किया कि ये कोई रे नहीं है बल्कि ये एक ऐसी फास्ट मूविंग पार्टिकल है जिसमें शेडो बनाने की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। सो लेटर ऑन इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सारी की सारी एक इलेक्ट्रॉन होने को सजेस्ट कर रही थी। सिंस ऑल द मटेरियल प्रोड्यूसेस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि अभी हमने ऊपर कहा कि आप चाहे जो मर्जी मटेरियल इस्तेमाल करें कैथोड रेज हमेशा एक जैसी ही बनेगी जिनकी ये सब प्रॉपर्टीज होंगी। तो इससे हमने कहा कि जितने भी मटेरियल्स हैं सबके पास जो है वो उनके पार्टिकल्स एक जैसे हैं, तो इसका मतलब जितने भी मटेरियल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स जरूर मौजूद होंगे। और लेटर ऑन हमने इसको कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। So the first short question which comes from here, how cathode rays were discovered, तो उसमें आप उसका experiment performance लिखेंगे। Second one is a long question which come in the paper, write the properties of cathode rays। तो properties में आप ये इनकी 7 properties write करेंगे। और थर्ड जो कि important short question है, how it was proved that electrons are fundamental particles of atom। तो ये बात कैसे प्रूव की गई थी, तो उसमें आप ये पैराग्राफ लिखेंगे। I hope you have understood enough. Thank you and Allah Hafiz.